नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS फार्मिंग में। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आदर्श कुमार जी। उन्होंने मुझसे पूछा था कमेंट में कि हम सोनपुर से बकरियां लाते हैं, लेकिन वो बकरियां ज़्यादातर करके 90% तक मर जाती हैं। सर्दी खांसी जुकाम का उनको प्रॉब्लम आता है और दस्त भी होने लगते हैं। तो उसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है, तो आप सब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हर नए गोट फार्मर के पास ये परेशानी आती ही है। आदर्श कुमार जी ने कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताया था कि उन लोग 10-12 आदमी मिलके और नवंबर में सोनपुर मेला जो उनके यहाँ लगता है बिहार में, वो हालांकि काफ़ी फेमस मेला है, पशु मेला। वहाँ से बकरी के बहुत सारे बच्चे उठाते हैं। तो आदर्श कुमार जी, पहली बात तो ये है कि नवंबर के महीने में बकरी पालन शुरू करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है आपके बिहार में या फिर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में या MP में, मतलब जो अपने राज्य हैं इनमें, और राजस्थान में इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है। और लगभग ये जो आप बताए सोजत, सिरोही, तोतापरी, ये सब जो ब्रीड हैं, ये सारी की सारी ब्रीडें राजस्थान, हरियाणा के कुछ राजस्थान से सटे इलाकों से आती हैं। तो इनमें ठंडी झेलने की उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है। और चूँकि आप बच्चे भी छोटे लेते हैं, 3 महीने 4 महीने के, और उन लोग क्या करते हैं, मार्केट से उठा के, मंडी से उठा के और डायरेक्टली सेल करते हैं व्यापारी, ये बोल के कि इनका टीकाकरण हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उनमें अधिकतर बकरियां जो किसान पालते हैं घरों में, 1 ठो या 2 ठो, या फिर मंडी में जो बिकने आती हैं, जो सस्ती मिलती हैं, उनको व्यापारी लेकर और मेला में या फिर घुमा के बेचते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये रहेगा कि आप जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरुआत में खुद ही राजस्थान जाके आप 10-12 लोग मिल के और चले जाइए। वहाँ पे आपको 12 रुपये 11 रुपये किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी आपको मिल जाएगी और बकरियाँ भी सस्ती मिलेंगी आपको। जैसे यहाँ अगर आपको मान लीजिए एक बच्चा अगर 6,000 या 7,000 का आ रहा है, तो वहाँ पे आपको 4,000, 4,500 या हो सकता है 3,500 में ही मिल जाए। अब रही बात कि अगर आपको राजस्थान जाके नहीं लेना है, केवल सोनपुर से ही लेना है, तो इसके लिए देखिए, जब आप बकरी लाते हैं, उनको लाते ही ना पानी दीजिए ना खाने को कुछ दीजिए। और जो व्यापारी उन बकरियों को लाए हैं, उनसे जो रेगुलर फीड ले रहे हैं बकरियां, उनसे थोड़ा सा वो फीड भी खरीद लीजिए, ताकि अचानक उनका चारा चेंज ना हो। कम से कम 4 से 6 घंटे बाद ही उनको खाने पीने के लिए दीजिएगा लाने के बाद। और सुबह शाम उनको मिक्स ऑयल ज़रूर पिलाइए, 5-5 ml सुबह शाम मिक्स ऑयल पिलाएंगे तो उससे आपकी बकरियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उनका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। और साथ में B कॉम्प्लेक्स कुछ दिन दे दीजिए, कुछ दिन कैल्शियम दे दीजिए, तो इससे भी बकरियां बहुत अच्छी रहती हैं। और जैसा आपने बताया सर्दी खांसी, यदि सर्दी खांसी हो रहा है तो नेट कफ नाम की एक सिरप आती है, काफ़ी सस्ती सिरप है, मेरे को लग रहा है आधा लीटर का 100 रुपये के आसपास में। वो बहुत आसानी से हर ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, जहाँ पे पशुओं का दवा मिलता है, वो ले लीजिएगा। दस्त के लिए फ्लेजिल 400 टेबलेट ले लीजिएगा। अगर दस्त बहुत ज़्यादा हो तो एक सुबह एक शाम को टेबलेट, और कम हो तो एक टेबलेट दिन में 3 बार 3 दिन तक आप दीजिएगा। और नेट कफ भी 3 दिन तक। और आपका मिक्स ऑयल एक सप्ताह B कॉम्प्लेक्स, और 1 सप्ताह आप कैल्शियम का सिरप दीजिए। इससे उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाएगी। और फिर उनका चारा जो वो खा रहे हैं वही देने का प्रयास कीजिए, कम से कम 3-4 दिन। उसके बाद फिर अपने चारे में आप ढालिए। और जहाँ तक हो सके कोशिश
ये कीजिएगा कि वो सूखे स्थानों पर रहें। अगर संभव हो तो फर्श वाले रूम में न रख के उनको रेतीले रूम में रखना चाहिए या फिर ऐसे ही ज़मीन पे, क्योंकि ज़मीन जो है वो उनकी नमी सोख लेती है जो उनके मल मूत्र से निकलता है, और आपका प्लास्टर रहेगा या फिर पक्का स्थान रहेगा वो भीगा का भीगा ही रह जाता है। तो ये सब ध्यान दें, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, और कमेंट में आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब मैं 1-2 दिन के अंदर ही देने का प्रयास करूँगा। और बकरी केवल देखिए मांस उत्पादन के लिए नहीं रखा जाता है, बकरियों से और कई फ़ायदे हैं जो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आपको जानकारी मिली।